स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, शंखनाद हो चुका है। वी हैव स्टार्टेड विथ आवर मेंस प्रिपरेशन बिकॉज प्रीलिम्स के रिजल्ट आ चुके हैं और अब सबसे बड़ी समस्या आप सबके पास है कि आगे की तैयारी कैसे की जाए। जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री सेक्शन का यही जवाब लेकर मैं आशीष आपके सामने आया हूं। ये टाइम कैप्सूल की सीरीज आप देख रहे हैं, लेकिन इस कैप्सूल में मैंने पॉज किया है। हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आज नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट को, कि अगर आपका नाम प्रीलिम्स के लिस्ट में आया है और आप हिस्ट्री को लेकर टेंस्ड हैं कि हिस्ट्री की प्रिपरेशन अब कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजीज में चेंज होनी चाहिए। सो दिस वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आउट देयर फॉर यू, राइट। इस वीडियो में आई विल डिस्कस द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको प्रिपरेशन कहां से करनी है, कैसे करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो टाइम इज वेरी क्रूशियल। टाइम आपके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है और इसको दूसरे सब्जेक्ट्स में कैसे बांटना है, हाउ टू प्रिपेयर other subjects. You also have to worry about geography, economy, science and tech, polity, right? अब इन सब की चीज में हिस्ट्री भी है। सो हिस्ट्री के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय ही होना चाहिए। सो लेट अस डिस्कस जीएस पेपर 1 सेक्शन विथ मी आशीष। देखिए, सबसे पहले यू शुड नो योर ओपोनेंट। यूपीएससी आपके ओपोनेंट है। इस समय आपको यूपीएससी के माइंड रीड करने का सबसे अच्छा विंडो उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस का है। तो बिना 2 मिनट वेस्ट किए लगभग आपको पास्ट के 3 to 4 ईयर मेंस के क्वेश्चन को देखना है। दिस स्ट्रैटेजी शुड बी डन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वर्बेटाइम। आपको और कुछ नहीं करना है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ हिस्ट्री के लिए ट्रू नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो रटने भी हैं, बिकॉज वो आपको यूपीएससी के एग्जामिनर के दिमाग में झांकने का एक नजरिया होती है। Now, why do I say this? I say it because you have to make a pie chart कि एक 20 मार्क्स के या 20 क्वेश्चंस में कितने सारे क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं और उस सब्जेक्ट के साथ में कितना न्याय करूंगा या कितना समय बिताऊंगा। नाउ लुक एट दिस पाई चार्ट। पर्टिकुलरली 2022 और 21 के मेंस के पेपर से मैंने उठाए हैं। लगभग 30% क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम हिस्ट्री। 6, नॉट 7, नॉट 8, नॉट 5। 6 के 6 क्वेश्चन 2020, 21 और 22 के हिस्ट्री से आए हुए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं और बाकी के 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं ईच। नाउ इससे ज्यादा सिर्फ एक सब्जेक्ट को वैल्यू मिली है और वो भी ज्योग्राफी को, बिकॉज ज्योग्राफी इज ऑल्सो डिवाइडेड इन फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो आप फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन भी पढ़ते हैं, राइट। सो इसी वजह से ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस आते हैं विद +-1। सो 7 आ सकते हैं, 6 भी आ जाते हैं, कभी कभार 8 भी आ जाते हैं, अगर आप उसे नेचुरल डिजास्टर्स में काउंट कर लें। नेचुरल डिजास्टर ऑल्दो इज अ पार्ट ऑफ पेपर्स 3 आउट देयर, बट कभी कभार कॉजेशंस पूछ लिए जाते हैं नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स के भी। सो ज्योग्राफी इससे एक सेक्शन बड़ा है, बट रेस्ट ऑल द सेक्शंस आर वेरी स्मॉल इन जीएस पेपर 1। सो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के अलावा सोसाइटी हो या अर्बनाइजेशन से ऊपर क्वेश्चन आया, विमेन और ट्राइबल्स के ऊपर हर साल क्वेश्चंस आते हैं, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक बात मेरी गांठ मारकर आप रख लीजिए, प्लीज टेक योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए एंड रीड एवरी सेक्शन प्रॉपरली। हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल ट्रिक। ग्लोबलाइजेशन और विमेन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हर साल आता है, विमेन के ऊपर एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये लगभग ऑलमोस्ट सेम होते हैं हर साल। आप 1-2 योजना और कुरुक्षेत्र की मैगजीन पढ़कर ग्लोबलाइजेशन और विमेन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यू नो व्हाट, इफ यू वर स्मार्ट इनफ एंड इफ यू कैन सी द डिफरेंस, द काम डिफरेंस दैट यूपीएससी हैज बॉट आउट, वो अब इनके साथ सोसाइटी के सेक्शन में ट्राइबल्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड करने लगा है। हर साल ट्राइबल्स के ऊपर अब एक क्वेश्चन आ रहा है एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी। सोसाइटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो फिर भी इजी होते थे, ठीक है, क्योंकि आप इंडियन सोसाइटी कल्चर को एनसीईआरटी से भी प्रिपेयर कर सकते थे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस भी हो जाती थी। हमारे मैगजीन्स के हेल्प्स के थ्रू, लाइक योजना और कुरुक्षेत्र, यू कैन प्रिपेयर इट दैट इजीली। बट ट्राइबल्स के ऊपर क्वेश्चन आना और इतने डीप क्वेश्चंस आना जो एंथ्रो के स्टूडेंट्स कर रहे हैं,
वो आपके लिए चैलेंज है अगर आप एंथ्रो ऑप्शनल नहीं रख रहे हैं। तो मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। आपने सोचा कि ये लेक्चर हिस्ट्री का है, सो व्हाई एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री? आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट हिस्ट्री, बट आई एम गिविंग यू हाउ टू प्रिपेयर एटलीस्ट जीएस पेपर सेक्शन 1 होल। तो आपको ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ तो जरूर बिताएंगे, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आप विमेन के लिए क्वेश्चंस या सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस या ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस, जो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आप 1-2 दिन की तैयारी में अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को मत छोड़िएगा। ठीक है, तो अच्छे से ट्राइबल सेक्शन करिए, अच्छे से विमेन सेक्शन करिए। अर्बनाइजेशन के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, फ्लडिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ड्रॉट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंडियन अर्बन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारा पार्ट अर्बनाइजेशन का है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। प्लीज सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सबके लिए ये बात है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस उठाइए और देखिए कि सिलेबस में क्या है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हर स्टूडेंट को, एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू विथ माय एक्सपीरियंस, कि जो सोर्स आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इवन सोसाइटी के लिए प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं वो मेंस में काम नहीं आता है। दिस इज द बिगेस्ट डैम क्वेश्चन दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू टेक ऑन इट्स हेड। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, आप उठा के लक्ष्मीकांत सोचोगे कि मेंस के लिए मैं क्या करूं लक्ष्मीकांत का। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा, आप उठा के सोचोगे कि व्हाट शुड आई डू विथ स्पेक्ट्रम, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू आंसर माय जीएस क्वेश्चंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, जीएस की स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स और ऑप्शनल के लिए या प्रीलिम्स और मेंस के लिए जमीन आसमान का फर्क है। उतना ही डिफरेंस है जितना जमीन और आसमान में। ठीक है, सो इस डिफरेंस को समझिए। इसी डिफरेंस के लिए हम P2I बैचेस लाते हैं फॉर पर्टिकुलरली दो स्टूडेंट्स जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 2023 वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं और देखना भी चाहिए, लेकिन जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, हम प्रीलिम्स की तैयारी तो आपके साथ करेंगे ही, लेकिन मेंस की तैयारी अलग से। जैसे ही आपका प्रीलिम्स में नाम आ जाता है, जैसे 2023 में अगर आपका प्रीलिम्स में नाम आया, 2024 में या 2023 की प्रीलिम्स एडवांस बैच में आप हमारे साथ नाम लिखवा सकते हैं। यू कैन डीएम मी, यू कैन पुट योर टेलीग्राम, मैं टेलीग्राम चैनल शेयर करूंगा। अगर आपका कोई पॉइंट है या आपका कोई क्वेरी है, आप प्लीज मुझे डालिए। Please put out your questions there कि सर I have cleared the exams and I want to prepare in an advanced way। तो 4 महीने की मेंस रेसिडेंशियल कोर्सेज होती हैं। Now this 4 months मेंस रेसिडेंशियल कोर्स हम यही करते हैं, जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी से अलग मेंस की स्ट्रैटेजी, जिसमें हम आपको एडवांस्ड बुक और एडवांस्ड बुक का कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल क्लास में प्रिपेयर करवाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या, हम आपको ये सब ऑफलाइन मोड में करवाएंगे एट नो एडेड कॉस्ट। इस कॉस्ट पे ही आप हमारे साथ एडमिशन ले रहे हैं और at no added cost we are going to give you admissions, invite you to our Delhi campus। आपको Delhi campus में हम बुलाएंगे। lodging, boarding, staying, everything is included with this cost, right? ये कॉस्ट आपको तब मिलेगा जब आप कोड यूज करेंगे ASH Live। दिस इज द फैकल्टी कोड आउट देयर। मैक्सिमम डिस्काउंट यू गेट इज फ्रॉम फैकल्टी कोड्स, राइट? सो जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स, बट मोर देन डिस्काउंट यू विल गेट एन अश्योरेंस कि प्रीलिम्स के बाद आप अपने हाथ पे नहीं है। प्रीलिम्स के बाद ऐसा नहीं है कि आपका हाथ क्लासेस ने छोड़ दिया, जाओ भाई खुद से तैयारी करो। नहीं, we don't do that at Study IQ। we believe in quality, right? so affordability के साथ quality भी। आप मेरे साथ particularly history की classes करेंगे। so history की बात आती है और मैं बता रहा हूं कि करे तो preparation करे कहां से। ancient, medieval, modern तीनों का मैं अलग, और world का भी। before I even go to it कि कहां से preparation करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं that you have to in a way look at questions। This is a PDF of UPSC 2022 questions, सिविल सर्विसेज मेंस का। ठीक है, मैं गिन के आपको बता सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। यूपीएससी ने अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी नहीं चेंज किया है हिस्ट्री के क्वेश्चंस देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 2022 में, 21 में और 20 में हिस्ट्री के ही रहे। 11, 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 भी हिस्ट्री के रहे। 1, 2, 3 रहे 10 मार्क्स के, 11, 12 और 13 रहे 15 मार्क्स के। चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ है। एंड लुक एट द वे यूपीएससी इज गिविंग यू हिंट्स, इज टॉकिंग टू द एस्पिरेंट्स आउट देयर। बस एस्पिरेंट्स को देखने की जरूरत है। आइए देखते हैं।
लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, ये बताता है हाउ विल यू एक्सप्लेन द मिडीवल इंडियन टेम्पल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। क्वेश्चन कहां से आया है? मिडीवल टेम्पल स्ट्रक्चर के ऊपर से, याद रखिएगा मिडीवल टेम्पल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ है दैट हाउ डज मिडीवल टेम्पल स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दैट टाइम। ठीक है, दूसरा मॉडर्न से आया है, लेकिन मैं मॉडर्न का क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मैं आपको एंशिएंट का ही क्वेश्चन पढ़ूंगा बिकॉज हम बात कर रहे हैं एंशिएंट की। लुक एट 2021 क्वेश्चन, इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। अगेन मिडीवल का क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मॉडर्न से है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मॉडर्न से है, पोस्ट मॉडर्न पार्ट, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। 11 का क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर अ वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। कि मॉडरेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वाइडर फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन। और एक क्वेश्चन है वर्ल्ड वॉर से, पर्टिकुलरली वर्ल्ड हिस्ट्री से, देयर अरोज सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, नाउ आंसर राइटिंग में नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में, बिकॉज आंसर राइटिंग में अलग से करूंगा। सो दोज हु हैव issues with answer writing वो मुझे contact कर सकते हैं। If I have more demand I will put up and I'll start putting up videos for GS paper 1 section history how to approach answer writing, particularly past year questions की answer writing हम करेंगे। So एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से, एक क्वेश्चन पिछले 2 साल में 2022 का क्वेश्चन देखिए, सॉरी ये है 2020 का क्वेश्चन, 2020 का पेपर है। The rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Rock cut architecture के ऊपर क्वेश्चन है ancient से। दूसरा, Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India. Early medieval से क्वेश्चन है Pala period का। ठीक है। Third, evaluate the policies of Lord Curzon and their long-term implication on national movement. Modern से है। आइए 11, 12, 13 और कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, 11, 12, 13 पे ही मिलेगा। Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving the shaping the monuments and their arts in India. भारतीय फिलॉसफी को आर्ट के साथ जोड़कर एक क्वेश्चन दे दिया गया, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये। Persian literary source और Persian literary sources of medieval India reflect the spirit of the age. Persian literature के ऊपर सोर्स के ऊपर क्वेश्चन है medieval इंडिया से, मुगल इंडिया से particularly। 1920, since the decade of 1920s, national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. मॉडर्न से क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है, ये बताया जा रहा है कि 1920 के बाद होने वाले मूवमेंट्स का सोशल बेस बढ़ रहा था, बताइए क्यों। सिंपल सी बात है, मैंने 3 पेपर आपको बताए। अब 3 पेपर बताने के बाद, 3 पेपर बताने के बाद सवाल ये उठता है कि प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहला सवाल ये है, प्रिपरेशन में आंसर्स कैसे लिखना है, दैट इज इन अनदर वीडियो। एंशिएंट कहां से करें, आपने एंशिएंट के क्वेश्चंस देखे, क्या कोई भी आपको पॉलिटिकल क्वेश्चन दिखा? हैव यू सीन एनी पॉलिटिकल क्वेश्चन आउट देयर? गुप्ता पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, या मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, या शाक्स कुशान्स के इन्वेजन्स के ऊपर? कोई इन्वेजन्स के ऊपर नहीं। फोकस ओनली ऑन आर्ट एंड कल्चर। इसका मतलब क्या कि एंशिएंट में सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पर फोकस करिए, ध्यान से फोकस करिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की किताबें बहुत सी हैं। मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के लिए जो आप पढ़ते हैं वो किताब यूजलेस हो जाएंगी फॉर मेंस। एज एंड अगेन आई एम टेलिंग यू विथ माय नेम ऑन इट, प्लीज अंडरस्टैंड। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल लेवल पे आ रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि इंडियन फिलॉसफी आर्ट एंड कल्चर को, पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर को कैसे प्रभावित कर रही है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, इंडियन फिलॉसफी में बहुत सारे फिलॉसफीज आते हैं, 7 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी है गुप्ता टाइम पीरियड में, जैन्स हैं, बुद्धिज्म है, वैदिक फिलॉसफी है, शक्तिज्म है, शैविज्म है। अब ये सारे फिलॉसफीज को लेकर आपको ये बताना है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे आ रहे थे। राइट, सो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के बुक से नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा मेंस वाली किताब, ऐसी किताब जो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बनी हुई है। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री इज नॉट आस्क्ड एट ऑल। सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। सोर्सेज क्या होते हैं हिस्ट्री में?
लाइक लिटरेरी सोर्सेस, आपको किताबों के बारे में पूछ लिया जाएगा, जैसे पर्शियन सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन था, या आपको फॉरेन अकाउंट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। कभी कभार कॉइन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए, न्यूमिस्मैटिक एविडेंस या कॉइन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए, वो सोर्सेज का पार्ट है। इस साल इट इज माई हंच दैट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत ज्यादा करंट अफेयर में रहे हैं। पुराना किला एक्सकेवेशन हो, सगौली एक्सकेवेशन हो, किलाड़ी एक्सकेवेशन साउथ ऑफ इंडिया में हो रही हो, ये सारे एक्सकेवेशंस आर्कियोलॉजी के पार्ट है। आर्कियोलॉजी इज ऑल्सो एन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यू शुड रीड इट बिफोर यू गो टू मेंस, प्लीज टेक माय वर्ड फॉर इट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। सो एंशिएंट करना कहां से? एक किताब है, सिर्फ एक किताब है, और पूरी किताब नहीं करनी है, इसका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट करना है। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ उपेंद्र सिंह आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिकली फॉर मेंस, ताकि मेंस दे रहे स्टूडेंट्स को ये फायदा हो। मेरी शेखर बंदोपाध्याय की सीरीज चल रही है, वो भी मेंस ओरिएंटेड किताब है, ताकि आपको मेंस के मिले फायदा हो। लेकिन ये किताब मैं जानता हूं बहुत टफ है। आई नो दैट बुक डज नॉट डू जस्टिस टू यू, बिकॉज आपको दूसरे सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, और स्पेशली आपने अभी तक अगर सिर्फ स्पेक्ट्रम की मुंह देखी है, या आपने अभी तक सिर्फ आर एस शर्मा का चेहरा देखा है फॉर एंशिएंट, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए और मैंने आपको किताबें बताई हैं। नाउ इसीलिए आई एम कमिंग अप विद अ सीरीज पर्टिकुलरली ऑफ एंशिएंट इंडिया उपेंद्र सिंह। आप सीरीज का वेट नहीं भी करना चाहते हो और खुद से पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज जाके कम से कम किताब को देखिए। किताब आप देखेंगे तो पता चलेगा सोर्सेस के क्वेश्चंस यहीं से उठा के दिए जा रहे हैं, फिलॉसफी के क्वेश्चंस उठा के दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंशिएंट के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस, स्तूपा वाले क्वेश्चंस, लिटरली दे हैव बीन पिक्ड अप एंड गिवन टू यू, ठीक है। तो बुक टफ है, लेकिन पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर वाला क्वेश्चंस पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शंस पढ़ना है। एंड टू हेल्प यू आउट विद इट आई एम कमिंग इट, ठीक है। मैं आई एम कमिंग विद अ सीरीज, पर्टिकुलरली 1, 2, 3 वीडियो से ज्यादा नहीं होगा, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर उपेंद्र सिंह का कवर कर देंगे। दूसरी चीज, मिडीवल कहां से करें? सबसे बड़ा बात, मिडीवल के क्वेश्चंस देखने के बाद पता चलता है कि आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है मिडीवल का, और सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आया था, हमने देखा। सोर्सेज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, पर्शियन सोर्सेज हो। इनफैक्ट देयर वाज वन क्वेश्चन व्हिच आई रिमेंबर व्हिच वाज वेरी परप्लेक्सिंग, बहुत ही टफ क्वेश्चन था। उसमें यह बताया गया था कि मुगल काल में संस्कृत सोर्सेज के बारे में बताइए। ज्यादातर अब्दुल रहीम खाने खाना या अकबर के कारखाने से आ रहे पर्शियन ट्रांसलेशंस महाभारत के, उपनिषद के, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, या फारूक सियार के ट्रांसलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। बट ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, कोई जीएस वाला स्टूडेंट जल्दी से हिस्ट्री की ऐसी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ये जो बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिली है, प्रीलिम्स इतनी मेहनत से आपने क्रैक किया है, उसको आप गवा देंगे। एंड आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग टू 2023 स्टूडेंट्स हु आर गिवन प्रीलिम्स, आई एम ऑल्सो स्पीकिंग टू 2024 एंड 2025 स्टूडेंट्स जो आगे देने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप प्लीज समझिए कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, किताबें भी अलग होनी चाहिए। एक किताब से काम नहीं चलेगा, राइट। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ शैडो एम्पायर्स आते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ शैडो एम्पायर्स मतलब वो एम्पायर जो बड़े बड़े नहीं, बड़े बड़े एम्पायर्स के बीच में छोटे वाले एम्पायर जो घुसे हुए थे, उसको मैं कहता हूं शैडो एम्पायर्स। जैसे दिल्ली सल्तनत का कंटेम्पररी विजयनगर, ऑलमोस्ट कंटेम्पररी अगर मैं कहूं तुगलक के टाइम पीरियड से, तो 1336 से विजयनगर डायनेस्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मुगल से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने शिवाजी वाले सेक्शन से आ जाते हैं, मराठा सेक्शन से आ जाते हैं, बिकॉज दैट्स द शैडो एम्पायर आउट देयर, राइट। या आपको दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन ना पूछकर लोधी से पूछ लिया जाएगा, राजपूत डायनेस्टीज से पूछेगा क्वेश्चंस, चंडेलाज, चाहमनाज, चौहानाज, सोलंकीज, राइट। अर्ली मिडिवल सेक्शंस के पार्ट्स, आपको वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दोज शैडो एम्पायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो छोटे छोटे जो एम्पायर्स हैं जो आप नहीं करते हैं, उसको सबसे पहले करिएगा। दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, इनफैक्ट बिगर एम्पायर्स, उनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। विजयनगर से आ रहे हैं, मराठास से आ रहे हैं, चोलास से आ रहे हैं, ठीक है, लोधीज से आ रहे हैं, शर्कीज डायनेस्टी से आ रहे हैं, वहां से पॉलिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आते हैं तो एक क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, फाइन, ओके। सो अंडरस्टैंड नाउ द बुक विच आई एम टेलिंग यू फॉर दैट इज जेएल मेहता, ठीक है। मिडीवल इंडिया की बुक है, पर्टिकुलरली मिडीवल के लिए आपको काम आएगी, सोर्सेस के लिए काम आएगी। बहुत ही फैक्चुअल और सिंपल बुक है, ठीक है। मॉडर्न कहां से करें? मॉडर्न में कोई ट्रेडिशनल क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं।
गांधी जी ने इस योगदान में या नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट में या सीडीएम में क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या किया या क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या किया, अब ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। आपने देखा कि मूवमेंट्स के पर्टिकुलरली मॉडर्न्स के क्वेश्चंस बहुत टफ आ गए हैं। इनफैक्ट द लास्ट क्वेश्चन दैट आई सॉ इन 2022, जस्ट सी दैट क्वेश्चन, इट सेज दैट इंडियन सोल्जर्स के बारे में बताइए जो आपके इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ लड़ते थे तो हार जाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते थे तो जीत जाते थे। ऐसा क्यों? बिकॉज सेम इंडियन सोल्जर्स वर फाइटिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। नाउ इसका जवाब किसी किताब में नहीं दिया गया, ये आपको खुद इंटरप्रेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है? और आपको स्टैंडर्ड बुक्स में से जैसे स्पेक्ट्रम से तो कभी भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, राइट? सो यू हैव टू रीड दोज बुक्स व्हिच हैव बीन रिटन बाय स्कॉलर्स। शेखर बंदोपाध्याय इज वन सच वेरी इंपॉर्टेंट बुक जहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाए जा रहे हैं। एक और किताब है इशिता बैनर्जी की, ठीक है? तो शेखर बंदोपाध्याय, इशिता बैनर्जी, दोनों में से जो भी किताब आपको ठीक लगता है, बिकॉज दीज आर रिटन बाय यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और वहां से उठाकर ऑब्वियसली यूपीएससी क्वेश्चंस दे रही है, ठीक है? डाइजेस्ट से या ऐसे किताब से जो पास्ट एस्पिरेंट्स, सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स ने लिखे हैं, वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चंस आर मेड टेलर्ड एंड दे आर नॉट स्ट्रेट जैकेटेड क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, दे आर टेलर्ड क्वेश्चंस। आपको उसी समय क्लास में बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, राइट? आपको अलग अलग टाइम पीरियड से इंटरकनेक्ट करने पड़ेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, राइट? लुक एट द मॉडर्न क्वेश्चंस, दे आर नॉट इजी। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं। लेट अस सी वंस अगेन द मॉडर्न क्वेश्चंस आउट देयर। 2022 की क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आरबीज के बारे में क्वेश्चन तो बता ही दिए। सी, व्हाई वाज देयर अ सडन स्पर्ट इन फेमाइन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस मिड 18th सेंचुरी? मतलब 1750 के बाद, मिड 18th सेंचुरी के बाद अचानक फेमाइन्स क्यों बढ़ने लगे इंडिया में? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। Actually, this question is about the land revenue policy. This is about the man-made famines that Britishers did in India. Land revenue policies के वजह से उनके permanent settlement हो, उनका रायतवाड़ी settlement हो, महलवाड़ी settlement हो, उनका dual government in Bengal हो, इन सब की वजह से भारत में man-made famines आ रहे थे, स्ट्रैची कमीशन आ रही थी, मैकडोनल्ड कमीशन आ रहे थे। ये सब आपको कैसे पता चलेगा? When you don't study in chronology, when you don't study in class, right? ऐसे क्वेश्चंस बनाना एक आम एस्पिरेंट के लिए जिसने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ा हो, जिसने सिर्फ एक दो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली हो, एनसीईआरटी पढ़ लिया हो, वो मेंस में मुंह की खाते हैं। दे लिटरली ब्लीड इन द मेंस एंड दैट ब्लीड्स माय हार्ट। एक व्यक्ति जिसने प्रीलिम्स पास किया है उसको पूरा पूरा हक है कि वो इंटरव्यू दे, बिकॉज प्रीलिम्स अपने आप में बहुत बड़ी जंग है एंड यू शुड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ योरसेल्व्स दोज हु हैव क्लियर्ड इट। और जिन्होंने क्लियर नहीं भी किया है, कोई बात नहीं है, आप आगे की जंग के लिए तैयार हुई है, बशर्ते आपको पता तो हो कि जंग कैसे लड़नी है। एंड दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर। आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज इंप्रोवाइज योर सोर्सेज, प्लीज इंप्रोवाइज योर स्ट्रैटेजी। 2024 के स्टूडेंट्स को मैं पहले बार ये कह रहा हूं, प्लीज मेक श्योर कि आप कहां से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको देखिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? ओके, फाइनली एक लास्ट वाला सेक्शन जो हम सब भूल जाते हैं और ज्यादातर एस्पिरेंट्स का सवाल भी ये रहता है कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर करनी चाहिए कि नहीं? पिछले 3 साल के क्वेश्चन में, पिछले 3 साल के पेपर में एक बार आया है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, राइट? सो द क्वेश्चन इज कि शुड आई प्रिपेयर वर्ल्ड हिस्ट्री और नॉट, शुड आई इवन स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री और नॉट? नाउ वर्ल्ड हिस्ट्री इटसेल्फ बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स 1 and 2, कोल्ड वॉर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, राइट? कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन चाइना, ठीक है? एंड इवन सम जापानीज वॉर्स एंड द हिस्ट्री ऑफ डीकोलोनाइजेशन। ये सब सिलेबस का पार्ट है। और आता क्या है? एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। इन द लास्ट 5 years आई हैव नॉट सीन 2 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। तो करे क्या? देयर इज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन। ये बात तो मैं सही में कहूंगा, इवन बीइंग अ हिस्ट्री टीचर आई विल से दिस, कि जितना आप टाइम लगाते हैं, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है ही नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री का। यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में अगर आप डिलीजेंटली पढ़ रहे थे
प्रीलिम्स के पहले पढ़ रहे थे तो ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद आपको ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन लगेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में, और एक क्वेश्चन आएगा, इज इट जस्टिफाइड? आई विल नॉट से इट इज जस्टिफाइड, इट इज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन इस साल वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस के आने के चांस हैं। क्यों हैं? बिकॉज वी आर वेरी मच इंटीग्रेटेड विद वर्ल्ड हिस्ट्री। आई विल टेक वन हिंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इनवाइटेड टू बेस्टिल डे फाउंडेशन इन जुलाई। बेस्टिल डे सेलिब्रेशन चलेगा फ्रांस में, और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया है प्रेसिडेंट मैक्रोन ने। नाउ बेस्टिल डे इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। हो सकता है क्वेश्चन आए, हो सकता है क्वेश्चन नहीं आए। वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, लेकिन इस साल नहीं भी आ सकता है। तो आपको वर्ल्ड वॉर भी करना है, अमेरिकन रेवोल्यूशन करना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन करना है, रशियन रेवोल्यूशन करना है, चाइनीज रेवोल्यूशन करना है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रेवोल्यूशन करना है, वर्ल्ड वॉर्स, ग्लोबलाइजेशन, कोल्ड वॉर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर करना है, ठीक है। एक डिलीजेंट स्टूडेंट एक एक मार्क्स के लिए लड़ता है। मैं नहीं कहूंगा कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ देना। अगर मैं ये कहता, राइट, मान लीजिए एक आता हुआ क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, जो भले आपने 15 दिन लगाया हो, और अगर आप नहीं करते हैं, और इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड बाय दोज मार्क्स, दैट बर्डन इज वेरी हैवी। वो बर्डन जो होता है ना, कि मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और वहीं से क्वेश्चन आ गया, वो पाप जो होता है, उसका बोझ बहुत बड़ा होता है। तो मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि क्वेश्चंस ना आने के आसार ज्यादा हैं, लेकिन अगर आ गए तो जो गिल्टनेस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जो गिल्टी फीलिंग होगी बहुत ज्यादा होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि वो हो। सो डू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है, प्लीज प्रिपेयर करिए। अगेन अ वेरी सिंपल बुक, अर्जुन देव की किताब है। सिंपल प्रिपेयर करिए, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री दूसरे सेक्शंस में आपका काम कर देती है आसान। कैसे? आईआर सेक्शन के लिए बहुत सही है। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो बैकग्राउंड आपको मिलना चाहिए, उसके लिए बहुत सही है, ठीक है। एसेज के लिए, इंटरव्यूज के लिए आईआर का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वर्ल्ड वॉर, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, व्हाट इज कमिंग अप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लाइक और यूनाइटेड नेशंस लाइक। ये सब आपको पता होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, तभी एसेज भी बहुत अच्छे निखर के आएंगे, ठीक है। सो अगर आपने पहले से मेहनत की होगी प्रीलिम से पहले से, तो ऑब्वियसली आप वर्ल्ड हिस्ट्री को वापस रिवाइज करिए और आंसर्स राइटिंग लिखना शुरू कर दीजिए। सो दिस वाज बेसिकली माय व्यू ऑफ हिस्ट्री सेक्शन, पर्टिकुलरली हिस्ट्री, हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर जीएस पेपर 1। अब मैं जानता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर क्वेश्चंस कैसे करेंगे। क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग सीरीज ला रहा हूं, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस, और आंसर्स कैसे लिखना है। ऑब्वियसली उसकी भी सीरीज चलेगी, बट देखिए दैट विल डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ योर क्वेश्चंस। आप कितने क्वेश्चंस भेजते हैं, आप कितना टेलीग्राम पे कांटेक्ट करते हैं, कितना आप खुद करना चाहते हैं प्रिपरेशन हमारे साथ, ये सब पर डिपेंड करता है। मैं जानता हूं कि 2024 और 2023 के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं। फॉर देम ओनली वी हैव लॉन्च्ड कोर्सेज, P2I कोर्सेज, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है, देरी क्या है, राइट? यू हैव नो एक्सक्यूज एट ऑल। आपने सपना देखा है कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में आना चाहिए, तो इस सपने को साकार करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाइए। टेक एडमिशंस, यूज द कोड ASHLIFE। आप तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। उसके लिए मुहूर्त मत देखिए, राइट? मैंने आपको बताया दैट दिस इज ऑलमोस्ट अ 2 years कोर्स। जब आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस की भी हम तैयारी करवाएंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू कीप ऑन एंगेजिंग विद अस, राइट? आपको लगातार एंगेज करना है, लगातार बात करनी है, लगातार कम्युनिटी बिल्डअप करनी है, राइट? यू हैव टू आस्क मी क्वेश्चंस, तभी पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के बीच में डिमांड है, और जितना डिमांड उतना ज्यादा टीचर और वर्क करता है, right? So I'll be more than happy to see my main students writing the answers out there. अगर आपको कोई query है, please contact me on my Telegram channel. I'll be more than happy. अगर आपको हमारे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में पार्ट लेना है और आप स्टडी IQ के पहले से स्टूडेंट्स हैं, so yes, we have also in-house students who will start working for mains. आप वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं. You can pass on the query to me. I will pass on to the administration and it will work out well. हर चीज के लिए सुविधा है, बस आप कदम उठाइए। 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं,
आप कदम उठाइए। 2023 के लिए कर रहे हैं तो मैं तो हूं ही आपके साथ, राइट? स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द नॉलेज आउट देयर as much as possible. I'm there to help you guys, particularly in history, GS paper 1. या और भी कोई क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री से रिगार्डेड, you can reach out to me on the Instagram channel out there, UPSC History Cheaters. I'll be more than happy to help you. Thank you for watching Time Capsule. My name is Ashish. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।